Hello students, welcome to Study Villa. So today we will start the new chapter hyperbolic functions. लास्ट चैप्टर्स में हमने सर्कुलर फंक्शंस के ऊपर हमने कुछ एक्सरसाइज की थी, उसकी कुछ एग्जांपल्स किए थे. ठीक है, तो आज हम हाइपरबोलिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो जैसे सर्कुलर फंक्शन में साइन आयोटा थीटा होता था, वैसे ही आयोटा थीटा की बजाय अब यहाँ पे एच थीटा होगा, लेकिन हम इसको एच थीटा प्रोनाउंस नहीं करेंगे. हम इसको यहाँ पे सबका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज हो जाएगा? देखो यहाँ साइन एच थीटा लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको साइन एच थीटा नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं शाइन. व्हाट वी प्रोनाउंस? शाइन, शाइन थीटा. तो शाइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? शाइन थीटा की वैल्यू होती है e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाय 2. इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कॉश, कॉश थीटा. तो कॉश थीटा की वैल्यू क्या होती है? e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाय 2. फिर 10 नहीं बोलेंगे हम इसको हम धन बोलेंगे. धन की वैल्यू क्या होगी? साइन बाय कॉस होगी, तो साइन को हमने कॉस से डिवाइड कर दिया. ऐसे ही कॉथ के लिए निकालेंगे और शेक एंड देन कॉशेक. ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी हैं जो सही साबित हुई हैं कि कॉश और अगर साइन दोनों की वैल्यूज को हम ऐड कर दे तो हमारा e टू द पावर थीटा आता है, और दोनों की वैल्यूज को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो e टू द पावर माइनस थीटा आता है. फिर कुछ वैल्यूज हैं. साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, कॉस 0 जो होता है वो भी 0 होता है, और tan 0 जो होता है वो भी 0 होता है. फिर हम इसकी एक्सपेंशन पढ़ लेते हैं एक बार. हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की एक्सपेंशन पढ़ रखी है थीटा के टर्म्स में, तो आज हम साइन थीटा की एक्सपेंशन पढ़ेंगे. देखो साइन थीटा की वैल्यू ये होती है 1/2 e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा. तो हमने यहाँ क्या किया? हमने यहाँ पे e टू द पावर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, मतलब उसकी एक्सपेंशन रख दी, और e टू द पावर माइनस थीटा की एक्सपेंशन रख दी. दोनों को जब ऐड ऑन करा, सिंप्लीफाई करा, तो हमारी साइन थीटा की एक्सपेंशन आ गई. सिमिलरली हमने कॉस थीटा के लिए करा. कॉस थीटा की वैल्यू ये होती है हमारे पास e टू द पावर थीटा की एक्सपेंशन रखी, e टू द पावर माइनस थीटा की एक्सपेंशन रखी. सिंप्लीफाई करा दोनों को, तो हमारे पास कॉस थीटा की एक्सपेंशन आ गई. उसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी. क्या होता है पीरियोडिसिटी? हमें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होने लगती है. ऐसे ही साइन थीटा और कॉस थीटा के केस में क्या होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं 2 पाई आयोटा के. मतलब हर 2n पाई आयोटा के बाद उसकी जो वैल्यूज होती है वो रिपीट होने लगती है, सेम आने लगती है. इसी चीज को हम प्रूफ करके देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है. तो उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, ये होती है 1/2 e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा. ठीक है, अब हमने क्या किया? सिंपली थीटा की जगह थीटा प्लस 2n पाई आयोटा रख दिया. क्यों रख दिया? क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये 2n पाई आयोटा के बाद रिपीट करेगा, मतलब क्या इसकी वैल्यू साइन थीटा ही आएगी. तो हमने थीटा की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया? थीटा प्लस 2n पाई आयोटा. तो हमने सिंप्लीफाई करके क्या देखा कि इसकी वैल्यू साइन थीटा ही आ रही है. वन मोर थिंग, यहाँ पे e टू द पावर 2n पाई आयोटा को मैंने 1 लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि देखो 2n पाई आयोटा जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, उसमें भी ये इस चीज़ को प्रूव कर रखा है. इस वजह से यहाँ पे वैल्यू जो है 1 ले रखी है. ठीक है, ऐसे ही tan थीटा और cot थीटा जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है पाई आयोटा का. मतलब हर n पाई आयोटा के बाद इसकी वैल्यू जो है वो रिपीट करेगी. इसी चीज़ का प्रूफ देखो यहाँ पे है. और एक चीज़, जैसे हमने यहाँ पे साइन थीटा का प्रूफ किया है, कॉस थीटा का प्रूफ भी सिमिलर है, आप करना ट्राई. tan थीटा की वैल्यू ये होती है हमारे पास, तो हमने थीटा की जगह थीटा प्लस n पाई आयोटा पुट कर दिया. तो जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ n पाई आयोटा आ गया. ठीक है, अब देखो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे आके हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे इसको सॉल्व करें. तो हमने क्या किया? इसको e टू द पावर 2n पाई आयोटा बनाने की कोशिश की. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है. ठीक है, तो हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया e टू द पावर n पाई आयोटा से. तो ये क्या आ गया? ये आ गया, और ये किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल. अब सिमिलर प्रूफ जो चलेगा, सिमिलर प्रूफ cot थीटा के ऊपर भी चलेगा.
ठीक है, आप ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। सेम है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसके बाद हम रिलेशन पढ़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के बीच क्या रिलेशन है। लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने सर्कुलर फंक्शंस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। अब हम हाइपरबोलिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में कुछ तो रिलेशन होगा, उसी रिलेशन को अब हम आगे डिराइव करने वाले हैं। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने सर्कुलर फंक्शंस के लेक्चर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा कुछ लोगों के ये डाउट्स रहते हैं कि उनको वीडियो में डाउट है तो वो कहाँ से कैसे मेरे से कांटेक्ट करेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। तो आपको कोई भी कुछ भी सजेशन भी देना है या कुछ बात भी करनी है मेरे से तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे निकाल रहे हैं रिलेशन हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शंस में। तो हमने सर्कुलर फंक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है कि साइन थीटा क्या होता है, e⁻ आयोटा थीटा माइनस e⁻ आयोटा थीटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। सिंपली हमने थीटा की जगह आयोटा एक्स पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हमारा ये टर्म आ गया। इस टर्म में हमने माइनस को कॉमन ले लिया। हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे साइन थीटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि हमने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आयोटा से तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया, अब माइनस आयोटा यहाँ पे आ गया और नीचे क्या आ गया, 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। न्यूमरेटर वाले माइनस से हमने डिनोमिनेटर वाले माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा ये टर्म आ गया। तो ये क्या आ गया, आयोटा, और ये जो वैल्यू होती है वो साइन एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने कंक्लूजन निकाला कि कॉम्प्लेक्स सर्कुलर फंक्शन अगर हम साइन आयोटा एक्स लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, आयोटा साइन एक्स के इक्वल आता है। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा के लिए होता है, कॉस एक्स के इक्वल आता है ये, यहाँ पे आयोटा नहीं आता। अगर हम थीटा की जगह आयोटा एक्स पुट करते हैं, इस चीज़ को भी आप प्रूफ करके देखना, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी नहीं करना, बस थीटा की जगह आयोटा एक्स पुट करना है। सिमिलरली हम बाकी फंक्शंस के लिए वैल्यूज निकालेंगे, जैसे tan, cot, sec, cosec, इन सब की जगह आयोटा एक्स पुट करेंगे और उनकी वैल्यू हाइपरबोलिक फंक्शंस में निकालेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी खुद की ट्राई करने वाली हैं, आप इनको खुद ट्राई करना। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, फंडामेंटल फार्मूलाज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस के कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। वैसे ही कुछ यहाँ पे फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं होता। यहाँ क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा कह लो या एक्स कह लो, वाई जेड कोई भी आप एंगल ले लो, सबके लिए ये वैलिड है। tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है। ऐसे ही कुछ एडिशन वाले फॉर्मूले हैं। अब ये फॉर्मूले आपके पहले भी थे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, फॉर्मूले याद नहीं होते, तो उनको मैं बता देती हूँ इनको याद कैसे करना है। देखो, साइन एक्स प्लस माइनस वाई ये है हमारा, इसको याद कैसे करना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले एंगल का साइन लेना है, सेकंड एंगल का कॉस लेना है, फिर साइन आ जाएगा यानी कि प्लस माइनस, और बाकी कॉस पहले फिर साइन बाद में। क्या किया हमने, अगर साइन एक्स प्लस माइनस वाई है तो साइन हमें पहले लेना है, कॉस बाद में लेना है, और बाकी उसका अपोजिट कर देना है। ठीक है, फिर कॉस आ जाता है, कॉस अगर x प्लस माइनस वाई है तो हमें क्या करना है, जहाँ कॉस आ गया वहाँ पे कॉस डोमिनेंट बन जाएगा, उसको प्रायोरिटी देनी है। तो पहले हमें क्या लिख लेना है, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई को भाड़ में जाने दो, उसको पीछे छोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही tan के लिए है, tan के केस में क्या होगा, पहले tan x प्लस माइनस tan एक्स वाई, उसके बाद फिर 1 प्लस माइनस सेम आएगा। सिंपल फॉर्मूले के केस में क्या होता था, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो नीचे यहाँ माइनस आता था, लेकिन इसमें अपोजिट है, मतलब इसमें अपोजिट नहीं है, इसमें अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, फिर 2x के कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे जिनका हम यूज़ करेंगे, जैसे कि साइन 2x क्या होता है, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसे ही tan में ये होता है, फिर cos 2x क्या होता है, सिंपल
जब हाइपरबोलिक फंक्शंस हमें नहीं पता था क्या होते हैं, मतलब जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हम यहाँ माइनस पढ़ते थे, cos 2x का फॉर्मूला हम पढ़ते थे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही पढ़ते थे। लेकिन हाइपरबोलिक के केस में क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस का साइन आएगा और cos बोलेंगे हम इसको cos 2x। ऐसे ही cos ये रहा, साइन ये रहा, इसके साथ ये रिलेशन है, और tan के केस में ये रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही tan 2x का x के साथ रिलेशन निकालना है, मतलब एंगल का आधा, मतलब यहाँ 2x है तो यहाँ x होना चाहिए, एंगल का आधा। 2x और x जरूरी नहीं है, अगर यहाँ 4x आ रहा है तो यहाँ पे 2x भी चलेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इनका प्रूफ्स भी होता है। इनका प्रूफ कैसे होता है, सेम उसी तरीके से थीटा की जगह आपको आयोटा एक्स पुट रखना है और सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक प्रूफ बता देती हूँ, साइन 2x जो होता है वो 2 sin x cos x के इक्वल होता है। कैसे होता है, सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। थीटा की जगह हमने सिंपली आयोटा एक्स पुट किया तो हमारा ये आ गया। अब देखो ये हमने चीज पढ़ रखी है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था इसको ड्राइव, कि अगर हमें सिंपल फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन में करना होता है तो कैसे चेंज करते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया तो हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन हैंस प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही 3x के केस में कुछ फंक्शंस होते हैं, ये फॉर्मूले आप देख लेना। साइन 3x जो होता है वो 3 sin x प्लस 4 sin क्यूब x के इक्वल होता है। cos 3x जो होता है वो अपोजिट करेंगे, 4 पहले ले लेंगे और 3 बाद में आ जाएगा, लेकिन साइन के केस में 3 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा, ठीक है। फिर 10 के केस में क्या होगा, 3 tan x प्लस 10 क्यूब x 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ हमारे पास एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे जिनमें क्या होगा, हमें प्रूफ करना होगा, जिसमें शो दैट करना होगा। तो उन केसेस में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट में टर्म्स दे रखे होते हैं जिन्हें सम में या डिफरेंस में हमें चेंज करना होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार देख लो। अब देखो इनको याद कैसे करना है, 2 एंगल है हमारे पास, ये तो हमें पता है। हमें क्या करना है, एक बार एंगल को ऐड करना है और एक बार एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और उन दोनों का अगर हम साइन लेते हैं, मैंने इनका साइन ले लिया और दोनों साइन को बीच में ऐड कर दिया, मतलब 2 साइन लिए, दोनों साइन को ऐड कर दिया, उस केस में क्या होगा, क्योंकि हम साइन को ऐड कर रहे हैं तो डोमिनेंट कौन है, साइन है, तो उसको हमें प्रायोरिटी देनी है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला 2 sin x, और cos x को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसको हम बाद में छोड़ देंगे, ठीक है। फिर दूसरे केस में दोनों साइन को अगर हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन को तो हम माइनस कर रहे हैं, मतलब ये डोमिनेंट नहीं है, तो बचा क्या, cos बचा। cos डोमिनेंट है तो हम cos को पहले लिखेंगे और साइन को बाद में लिखेंगे, ठीक है। फिर cos, दोनों तरफ cos ले लिया हमने और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि cos ऐड हो रहा है इसलिए cos जो है वो डोमिनेंट रहेगा, तो हमने दोनों के दोनों यहाँ पे cos ले लिए, ठीक है। फिर दूसरे केस में cos को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो cos सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट यहाँ पे साइन है, तो हम दोनों बार साइन लेंगे, साइन ए साइन बी, ठीक है। इसका जो प्रूफ रहेगा वो भी सेम उसी मेथड से रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमें देखो सिंपल फॉर्मूला हमारा ये होता है, ये रहा 2 sin x cos y जो होता है वो sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है, और हमें प्रूव करना है 2 साइन ए कॉस बी जो होता है वो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, सिंपली x को आयोटा ए पुट कर दिया और y को आयोटा बी पुट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने पुट कर रखा है, तो हमने इसको क्या किया, इसको सर्कुलर फंक्शंस को हमें पता है कि कैसे चेंज करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में, तो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट अब हम पढ़ेंगे कि सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे चेंज करते हैं, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। तो ये कैसे याद करने हैं बता देती हूँ मैं। दोनों तरफ साइन है और बीच में ऐड का साइन है, तो डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट यहाँ पे साइन है, तो साइन को हमें पहले लिखना है, फिर हमें दोनों का सम लेके 2 से डिवाइड करना है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसमें 2 से डिवाइड नहीं था, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसको भी 2 से डिवाइड कर देना है। फिर दोनों साइन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो साइन क्या जाएगा, साइन डोमिनेंट नहीं रहेगा, कॉस डोमिनेंट हो जाएगा, तो कॉस पहले आएगा और साइन बाद में आएगा, ठीक है।
फिर हम दोनों कॉश ले रहे हैं, उनको ऐड ऑन कर रहे हैं, तो दोनों बार यहाँ पे कॉश आएगा, और कॉश को दोनों बार लेके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों बार शाइन आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी मेथड से इसका भी प्रूफ हुआ है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा, सेम उसी मेथड से है, ट्राई करना। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें प्रूफ करना है कि कॉश एक्स प्लस शाइन एक्स की पावर n जो है वो इसके इक्वल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। हमने LHS ले लिया, कॉश एक्स की वैल्यू पुट कर दी और शाइन एक्स की वैल्यू पुट कर दी और होल पावर दे दी n। इस टर्म को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा सब कुछ कैंसिल होके क्या बच गया, e टू द पावर x। अब e टू द पावर x जो होता है उसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो e टू द पावर nx आ गया। अब ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि e टू द पावर थीटा जो है वो कॉश थीटा प्लस शाइन थीटा के इक्वल होती है। ये कैसे होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चलो देखो, कॉश थीटा पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉश थीटा और साइन थीटा। कॉश थीटा की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाय 2, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाय 2। तो इसमें क्या होता है हमारे साथ, ये वाले टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये जो है ऐड होके 2 e टू द पावर थीटा बाय 2 आ जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल आंसर जो हमारा होता है वो e टू द पावर थीटा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये जो आइडेंटिटी है ये ट्रू होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी को अगर हम यूज करें e टू द पावर थीटा को, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, nx है, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉश nx प्लस शाइन nx। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉड्यूलस ऑफ कॉस अल्फा माइनस आयोटा बीटा अगर 1 के इक्वल है तो भाई प्रूफ करो कि साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो शाइन स्क्वायर बीटा के इक्वल है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, तो जैसे यहाँ पे प्लस था वैसे हमने माइनस में भी वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, ताकि हमें आगे सॉल्व करने में आसानी हो। तो माइनस के लिए वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ माइनस पुट हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो गए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कुछ इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसकी जगह हमने ये लिख रखा है। ये क्यों लिख रखा है, देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है, कॉस a माइनस बी, और ये किस फॉर्म में आ रहा है, कॉस a प्लस बी। अगर आप इन दोनों के फॉर्मूले पुट करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, इसको आप सेपरेटली सॉल्व करके चेक कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं सेपरेटली एक वीडियो इसी के लिए ही बना दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में है, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर हम सिंपल फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन में चेंज करते हैं तो यही आएगा। ठीक है, और इसको हमने एज इट इज रखा। फिर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो ये हमने वापस से वही वैल्यूज पुट कर रखी है कि a प्लस आयोटा बीटा की ये वैल्यू थी। अगर हम यहीं पे इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो a प्लस आयोटा भी ये है, अगर हम इसी का ही स्क्वायर कर रहे हैं मतलब इसी को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, a माइनस आयोटा बीटा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बीटा इंटू a माइनस आयोटा बीटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, ये हमें गिवन है कि ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हमने 1 पुट कर दिया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस शाइन स्क्वायर अल्फा बीटा पुट कर दिया। क्यों पुट कर दिया, क्योंकि हमने अभी अभी इसकी वैल्यू निकाली है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा शाइन स्क्वायर बीटा के इक्वल हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा जो होता है वो साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो कुल मिला के साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो शाइन स्क्वायर बीटा के इक्वल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 10y की वैल्यू 10 अल्फा 10 बीटा और 10z की वैल्यू कॉट अल्फा 10 बीटा के इक्वल है तो प्रूफ करना है कि y प्लस जेड जो होगा वो शाइन 2 बीटा कॉशेक 2 अल्फा के इक्वल होगा। तो हमने क्या लिया, जो हमें वैल्यूज गिवन थी वो लिख ली। फिर हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि 10y प्लस जेड जो होता है वो 10y प्लस 10z डिवाइड बाय 1 माइनस 10y 10z के इक्वल होता है। सिंपली हमें जो 10y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो हमने पुट कर दी। ठीक है, और कुछ भी नहीं करा, बस इसको सिंप्लीफाई करा है। यहाँ पे देखो हमने 10 बीटा को कॉमन ले लिया यहाँ पे,
और बाकी टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा की जगह हमने साइन पुट कर दिया, वैल्यू पुट की है नॉर्मली। फिर हमने यहाँ क्या किया है, देखो यहाँ पे देखो आप, इसको हमने एज इट इज़ लिखा है। क्यों? क्योंकि ये हमें आगे यूज़ में आएगा जो हमें प्रूव करना है उसके लिए, ठीक है। और बाकी हमने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो होता है वो 1 होता है। साइन अल्फा कॉस अल्फा को हम डिनोमिनेटर में ले आए तो ये कुछ ऐसे आ गया। फिर हमने क्या किया, फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से ही डिवाइड करा, ताकि ये जो है वो साइन 2 अल्फा बन जाए और ये सेपरेट आउट होके अलग फॉर्मूला बन जाए। अब हमें पता है कि साइन 2 अल्फा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये आ गया कॉसेक 2 अल्फा और इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, साइन 2 बीटा, क्योंकि ये साइन का फॉर्मूला होता है। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें भी ये था, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई जो है वो tan x माइनस tan y के इक्वल है। तो हमने LHS लिया। अब साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है। तो हमने सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, डिवाइड में ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट आउट कर दिया। पहले इस टर्म के अपॉन में डिनोमिनेटर लिखेंगे तो कॉस वाई से कॉस वाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस जो होता है वो tan के इक्वल होता है, तो ये tan x माइनस tan y आ गया और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x माइनस वाई। इसको हम बाद में करेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाता है तो हम इसको बाद में करेंगे, इसको आप अभी छोड़ दो, ठीक है। बाकी का भी हम बाद में करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।